जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित उज्जवल प्रकाश झा और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पंचानन ज्योतिष। दर्शकों, इस आध्यात्मिक ज्ञान के मन पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज के परिवेश में लोगों का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि हम नौकरी करें या व्यवसाय, क्या करनी चाहिए, कौन सा श्रेष्ठ वर्ग है, नौकरी अच्छा है या फिर व्यवसाय। इस पर बहुत लोग चिंता करते हैं, बहुत लोग इस पर सोचते हैं कि हमें करनी क्या चाहिए। अंत में उनको कंक्लूजन पर, कुछ निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं और जो मिलता है वो अपनी पारिवारिक, आर्थिक या फिर सामाजिक या मानसिक परिस्थिति हो या उनकी मजबूरी हो, उसमें वह करना शुरू कर देते हैं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यह एक अवसर आता है जब उनको खुद सोचना पड़ता है हम क्या करें, नौकरी करें या व्यवसाय करें। जब आप बहुत योग्यता रखते हुए भी, काफी डिग्रियां रखते हुए भी, आपने काफी पढ़ाई करने के बावजूद भी मन मुताबिक आपका काम नहीं मिल रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, फिर उस समय आप सोचते हैं कि मुझे क्या करनी चाहिए। यह ऐसा क्यों होता है आपके जीवन में, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। कई बार बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कोई एक काम करते करते वो ऊब जाते हैं और मन में उनको आता है कि क्या हम यही काम करने के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, इस धरा पर आए थे, और क्या मेरे मुकद्दर में, मेरे ये तकदीर में यही काम लिखा हुआ था। उन्हें न तो मन मुताबिक सैलरी मिलती है, न उसमें उन्हें मानसिक संतुष्टि या मानसिक शांति, उसको कहिए, वो भी प्राप्त होता है। दर्शकों, ऐसा होने के बाद उन्हें यह सोचने पर विवश होना पड़ता है कि आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका उपाय क्या है। फिर ये चलते हैं शास्त्रीय ज्ञान की तरफ, किसी ज्योतिषी के पास, किसी पंडित के पास और किसी बाबा के पास पहुंचते हैं। तब वो विचार करते हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। दर्शकों, ये तो पहले सोचना चाहिए, पहले करना चाहिए कि मुझे करना क्या है। दर्शकों, कुंडली में 12 भाव होते हैं और ये 12 भाव जो होते हैं, प्रत्येक व्यवसाय, नौकरी का ये स्थान, ये संकेत देते हैं, ये सूचक देते हैं कि आपको करना क्या है। जैसे कोई भी व्यक्ति को यदि कुंडली के, यदि सप्तम भाव के स्वामी दसम भाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे जातक को व्यवसाय में सफलता मिलती है। यदि षष्ठम भाव के स्वामी कर्म भाव यानी दसम भाव में बैठ गए हों, तो ऐसे व्यक्ति को रियल एस्टेट में उन्हें सफलता मिलती है। अब वहीं देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी सुखेश जो होते हैं, वो अगर कर्म भाव में बैठ गए हों या उनकी दृष्टि पर रही हो, तो ऐसे लोग भी भूमि, भवन, वाहन से, प्रॉपर्टी डीलर से हो या जमीन संबंधी कार्य से हो, अथवा गाड़ी खरीदने बेचने का हो, उनका जो एजेंट या ब्रोकर जो होते हैं, इसमें उन्हें सफलता मिलती है। अब नौकरी कैसे मिलेगा। अब देखिए, लग्न के स्वामी यदि कर्म भाव में बैठ जाए, लग्न में उच्च के सूर्य हो, मंगल के साथ बैठ गए हो, तो फिर आपको ये उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाते हैं, ये सरकारी नौकरी देने का योग बनता है। जब यदि आपका कोई भी शुभ ग्रह सूर्य के साथ बैठ जाए और लग्न में बैठ जाए और उनकी दृष्टि कर्म भाव पे पड़ जाए, तो यह आपको सरकारी पद का योग दिलाता है। दर्शकों, कोई भी काम करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। ऐसा करने से आपको समुचित समाधान मिलेगा। दर्शकों, ये था आज हमारा कार्यक्रम। फिर एक नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय सिया राम।